अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। तो आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये गैस लॉज में फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ हम डिस्कस करेंगे और एक आगे एवोगैड्रो लॉ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज है जी बॉयल्स लॉ। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ असल में ये साइंटिस्ट का नेम था बॉयल्स, तो इसलिए उसको बॉयल्स लॉ का नाम दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग क्या है जी डेफिनेशन इसकी क्या है? इसकी डेफिनेशन है क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर के, लेकिन इस कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें आप, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आगे जाके हम डायग्राम से भी देखेंगे कैसा ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जी पॉइंट है जी रिलेशन। मतलब इसका रिलेशन क्या है? इस बॉयल्स लॉ का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि बॉयल्स लॉ का रिलेशन ड्राइव करें या उसका रिलेशन राइट डाउन करें, तो वो क्या है इसका रिलेशन? ये आप देखिए, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये 1 और पी यही शो कर रहा है, जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या है? के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अब ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर को इस साइड पर ले गए तो क्या बन गया? पी वी इज इक्वल टू के। मतलब के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये है रिलेशन इसका बॉयल्स लॉ। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है जी? कहता है कि इस रिलेशन से हम सेकंड डेफिनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें, पी वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास रिलेशन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ये देखें, अब लेट्स सपोज आपके पास दो गैसेज हैं, एक आपके पास क्या है, उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी आएगा P1 के V1 इज इक्वल टू के, दूसरी का P2 V2 इज इक्वल टू के। अब चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो P1 V1 और P2 V2 दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी इसका रिलेशन है बॉयल्स लॉ का। अब आगे एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए, इसको डायग्राम्स के जरिए से हम इसको देखते हैं कैसे बॉयल्स लॉ वर्क करता है। ये मैंने 3 डायग्राम्स ड्रा की हुई हैं। ये लेट्स सपोज गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है। ठीक है, अब ये जो गैस है ना, लेकिन इधर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट है। अब इधर केस में जो प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक है और इस केस में जो वॉल्यूम है 1 मुकाब डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब रिलेशन क्या है? पी वी इज इक्वल टू के होना चाहिए, तो बॉयल्स लॉ वेरीफाई होगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से तो हमारे पास क्या आता है? 2 एटमॉस्फेरिक और ये डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट। अब कहता है अगर प्रेशर बढ़ाएं, इस पर डबल कर दिया 2 एटमॉस्फेयर और ये भी 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई वजनी चीज़ें हैं 2। ठीक है, 2 थिंग्स है ऑफ हैविंग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब प्रेशर लगाया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया 1/2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ दिस 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ प्रेशर 2 क्रॉस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 डेसीमीटर क्यूब, then we get the answer is 2 atmospheric decimeter cube। तो अब आप देखें जो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दोबारा 2 आया है, इधर भी 2 आया है। अब इसमें हम देखते हैं जो प्रेशर वो 3 टाइम्स कर दिया गया है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी 1/3 हो गया। अब इसका जब प्रोडक्ट लेते हैं पी वी का, ये प्रेशर की वैल्यूज़ हैं तीनों और ये मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम की वैल्यू से 1/3, तो हमारे पास फिर भी क्या आंसर आता है? 2 एटमॉस्फेरिक और डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और नंबर ऑफ मोल जो वो भी कांस्टेंट है। तो आप देखें तीनों में जो पी वी इज इक्वल टू 2 ही आ रहा है, मतलब क्या है? कांस्टेंट है। तो ये है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बॉयल्स लॉ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।